अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। इमरान खान के साथ पिछले 8-10 दिन से ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के दोबारा राब्ते हो रहे हैं और या हो गए हैं और दोबारा से यानी कि तजदीद ताल्लुकात की कुछ बातें हैं, कुछ इस किस्म की मामला जो हैं वो। और फिर ये पिछले 24 घंटे के दौरान ये उससे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर ये ख़बर जो है वो गर्दिश की और बहुत ज़्यादा इन रही ये ख़बर कि इमरान खान की बिलाखिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो गई है और उनके दरमियान एक बहुत अच्छी मुलाकात के बाद चीज़ें जो है वो राइट ट्रैक पे तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चल रही हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया, जो तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड जो हल्के हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से व्लॉग्स आए और ख़बरें आईं कि अब ग़ालिबन पीडीएम की बाजी जो है वो उलट गई है और मामला जो है वो दूसरी तरफ चल पड़े हैं। इन चीज़ों की तरदीद भी आई और ये कहा भी गया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। क्लियरली ये कहा गया कि इमरान खान के साथ आर्मी चीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते जो हैं ये एक और बात है, राब्तों की और बात है, कोई बाकायदा किसी मुलाकात का वकूफ़ पज़ीर होना ये एक अलग बात है। तो देखने वाली ये बात है कि क्या ये राब्ते हुए भी हैं या हो सकते हैं या क्यों कर हो सकते हैं, क्या हालात ऐसे हैं कि जिसमें इन राब्तों की गुंजाइश है या इम्कानात हैं। तो इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आती हैं और बहुत से ऐसे, जब इस चीज़ को परखने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अपने सोर्सेज जो हैं उन्हें चेक किया, तो वहाँ पर कुछ और बातें जो हैं वो सामने आईं और बहुत ही, वो भी बहुत, जिसे कहें कि आई ओपनर हैं। मतलब ये कि बिल्कुल एक इंकशाफ की हद तक जो है वो बातें हैं कि ये इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते, या फिर ये कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि इमरान खान के, जो ये कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान और या इमरान खान बिल्कुल गेम से आउट हो गए या बिल्कुल बेदस्तो पा हो गए, बेआसरा हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। बल्कि मुझे तो बाज़ सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये बताया कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो राब्ते और फैक्टर्स जो हैं वो इमरान खान के लिए भी एक्टिव हैं। आज इसी पर कुछ बात करेंगे और एक तो इसमें ख़बर भी होगी कि किस किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये भी होगा कि इस बात के चांसेस कितने हैं, क्या, और इस पे थोड़ा सा माजी को भी देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी शख्सियत की, किसी पार्टी की हुकूमत जाती है, उसका इक़्तिदार जाता है, तो उसके बाद वो यकसर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने माजी में ये देखा है कि जब पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी सख्ती रही और पीपल्स पार्टी के साथ वो कुछ हुआ जो यानी किसी भी मुल्क के अंदर एक नापसंदीदा और मुल्क दुश्मन करार दी जाने वाली पार्टी के साथ सलूक किया जाता है। पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़ा गया, जेलों में फेंका गया, कोड़े मारे गए, फांसियाँ दी गईं। उन्होंने ख़ुद को जला लिया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, और पता ये लगा, ऐसे लगा जैसे कि पीपल्स पार्टी अब किस्सा पारीना हो गई है और अब दोबारा ये आपकी सियासत के अंदर नज़र नहीं आएगी। लेकिन फिर देखा, सबने देखा कि दोबारा पीपल्स पार्टी की वापसी किस तरह से हुई कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो की जब वापसी हुई तो वहाँ से फिर पीपल्स पार्टी की वापसी का भी सफ़र जो है वो शुरू हो गया और 1988 में जो है वो 11 साल के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा कायम हो गई। तो ये मामला फिर मियाँ नवाज शरीफ के पर भी यही जो था, सारे वाक़या जो है उनके साथ भी रूनुमा हुए। जब 12 अक्टूबर 1999 का ख़ास तौर पर, उससे पहले भी एक बार उनकी हुकूमत जो थी वो रुखसत की गई, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को जब उनकी हुकूमत गई तो वो एक फ़ौजी जर्नैल ने, जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनका उसी तरह से जो है वो तख्ता उल्टा और उन्हें उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जिस तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। नवाज शरीफ जो है वो एग्ज़ाइल में चले गए और एक वक्त ये आया कि पता ये लगा कि नवाज शरीफ अब मज़ीद पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो वो भी एग्ज़ाइल में, नवाज शरीफ भी एग्ज़ाइल में, और फिर उनकी वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया और फिर ये दोनों वापस आए और दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इन हुए। बेनज़ीर भुट्टो तो खैर शहीद कर दी गई, अगर शहीद ना होती तो वो मुल्क की तीसरी बार वज़ीर आज़म बन जाती।
लेकिन नवाज शरीफ बहरहाल उसके बाद पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई और पीपल्स पार्टी के बाद फिर नवाज शरीफ जो है वो तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी हवाले से भी कोई बात भी हरफ़ आखिर नहीं है। चौधरी एतजाज़ हसन इस हवाले से बहुत एक उनकी ये बात जो है उनका एक मकूला ही बन गई है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बिल्कुल कोई पेशगोई नहीं की जा सकती और आप अगले एक हफ़्ते की कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। यहाँ नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाता है और मुमकिन जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो अब अगर इमरान ख़ान जो हैं उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया है तो वो एक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अलग हुए। हाँ, अलबत्ता 9 मई के जो वाक़यात हैं और उनका जिस तरह से एक जारहाना अंदाज़ रहा है फ़ौज के हवाले से, वो उनके जो चार्जशीट है उनके ख़िलाफ़ उसने इन चीज़ों को ज़्यादा तवील किया और संगीन किया और 9 मई के वाक़यात ने बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो एक नापसंदीदा एलिमेंट के तौर पर उन्हें देखा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस चीज़ को ज़्यादा संगीन कर दिया और फिर बात फ़ौजी अदालतों तक चली गई। लेकिन इस तमाम बात के बावजूद जिस बात पर मैं अब आना चाह रहा हूँ कि जहाँ से इमरान ख़ान की डील की एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की जो बात है उसकी तरदीद या तस्दीक का बहस शुरू होती है, वो ये है कि इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद, बेशुमार मुकदमात के बावजूद, एक बात जो अब तक किसी को हज़म नहीं हो रही और सब लोग जो इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि भाई इमरान ख़ान आखिर गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहा, इमरान ख़ान को हाथ क्यों नहीं डल रहा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये कहा कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी से ख़ुद इनकार किया और ये कहकर इनकार किया कि मैं इन मौजूदा हालात में पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, कि एक ऐसा सिनेरियो है वहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक हुकूमत काम कर रही है और मेरा सगा भाई शहबाज शरीफ जो है वो इस हुकूमत का सरबराह है, वज़ीर-ए-आज़म है। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो मेरा भाई है, शहबाज शरीफ है और वो वज़ीर-ए-आज़म ऐसी सूरत में बना जब उसने अपने जो हमारे जो बदतरीन मुखालिफ है इमरान ख़ान, उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करके वो बना है। अच्छा, उसके बाद इमरान ख़ान जो हैं उनके ख़िलाफ़ बेशुमार केसेस भी हैं, उनके जो है चार्जशीट भी बड़ी तवील है, लेकिन आप अभी तक इमरान ख़ान को तो गिरफ़्तार कर नहीं सके। लेकिन मैं जब जाऊँगा तो मैंने सबसे पहले गिरफ़्तार ही होना है, उससे पहले मेरा सिलसिला शुरू नहीं होना मेरी वापसी का सियासत के अंदर या इक़्तिदार के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे गिरफ़्तार होकर जेल जाना पड़ेगा। तो ये कितना मज़ाक़ ख़ेज़ मंज़र होगा कि जिसमें इमरान ख़ान जो हमारा एक बदतरीन और शदीद तरीन मुखालिफ है, वो तो बाहर आज़ादाना घूम रहा होगा और मैं वो शख्स जिसने असल में ये बाजी जीती है, वो जाकर जेल की सुलाहों के पीछे होगा, चाहे आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन जेल की। तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये आप इसका कोई अपने सोचें कि अपनी कारकर्दगी के बारे में भी सोचें कि आपने अब तक किया क्या है। तो अगर आप मेरे केसेस नहीं क्लियर कर सकते थे तो कम से कम उसको तो पकड़ कर अंदर कर सकते थे कि कम से कम मेरे वर्कर की तस्कीन हो, मेरी तस्कीन हो। तो ये बात उनकी बड़ी लॉजिकल है। अच्छा, बात ये है, मामला ये है कि ये इसके बावजूद कि शहबाज शरीफ आखिर क्यों नहीं पकड़ सके इमरान ख़ान को और एस्टेब्लिशमेंट भी उनको क्यों नहीं पकड़ सकी, और अगर एक बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है तो उन्हें अदालत ने जिस तरह से वहाँ से निकाल कर, मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर, ऐसे वो जेल की सलाखों से निकाल कर उन्होंने बाहर उनके घर तक पहुँचा दिया। ये सब कुछ क्या है? तो मैंने जैसे कहा कि मैंने अपने कुछ इस हवाले से कुछ सोर्सेज जो हैं उनसे रब्ता किया और ये जो पिछली रात जो ख़बरें जो चली हैं कि जिसके अंदर ये बताया गया कि इमरान ख़ान की आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात, यहाँ तक ख़बरें जो हैं वो चल गईं और बड़े एतमाद के साथ ये बात कही जाने लगी। तो जब सोर्सेज से कुछ बात की तो वहाँ से ये पता चला कि ये ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि इमरान ख़ान को जो अदालतों से रिलीफ भी मिलते हैं और इमरान ख़ान जो पकड़ाई भी नहीं दे रहे, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो उनकी ताकत है, कोई ना कोई तो फैक्टर है। अदरवाइज़ तो मतलब ये है कि अगर अली मोहम्मद ख़ान को पकड़ा जा सकता है, अगर असद उमर को पकड़ा जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ा जा सकता है, या उससे पहले जितने भी बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हो सकते हैं, आसिफ ज़रदारी गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो इमरान ख़ान गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान की इस वक्त सियासत के अंदर सिर्फ जो मुल्क के अंदर मकामी
फैक्टर्स जो हैं सिर्फ वही इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बैरूनी अवामिल हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से अहमियत के हामिल हैं। बैरूनी फैक्टर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है इस वक्त जो कुछ चल रहा है। उसमें आप सी पैक का फैक्टर ले लें, उसमें आप अफ़गानिस्तान के मामलात ले लें, उसके अंदर आप इंडिया के मामलात ले लें, और इन तमाम चीज़ों के साथ फिर यूक्रेन की जंग ले लें। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर सी पैक को लेकर चाइना के साथ पाकिस्तान की जितनी एक कुर्बत जा रही है, और इससे पहले भी जा रही थी, और उसमें अमरीकी इन्वॉल्वमेंट और बड़ी खुल के है कि अमेरिका के एतराज़ात हैं सी पैक वगैरह के हवाले से, और यूरोप भी जो है अमेरिका के साथ खड़ा है। तो ये तमाम ये फैक्टर्स आप कहाँ फेंक देंगे? जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। तो जनाब ये तमाम मामला जो हैं, ये बैरूनी अवामिल जो हैं, अनासर जो हैं, ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आपके लिए मतलब ये है कि ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मतलब सुनने में तो ये आ रहा था, लेकिन ये बाकायदा तौर पर एक जो है एक बड़ी एफर्ट जो है उसका इंकशाफ हुआ, जिसमें ये मालूम हुआ कि बाज़ बहुत ही अहम जो दुनिया के ममालिक हैं, अब मैं उसमें स्पेसिफिक नहीं होऊंगा ज़्यादा इतना, लेकिन यह है कि कुछ यूरोपीय ममालिक जो हैं वो, और अमेरिका की तरफ से, और भी बाज़ जो 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 बहुत ज़्यादा बाअसर ममालिक हैं, वहाँ से पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। और उसके लिए एक बड़ी एक इफ़ेक्टिव किस्म की एक एफ़र्ट जो है वो ये हो रही है कि जिसमें इमरान ख़ान को किसी भी सख्त हाथ से बचाने की पूरी जो है वो कोशिश हो रही है। और इमरान ख़ान जो ये इल्ज़ाम देते थे कि उनकी हुकूमत को बैरूनी हाथ जो हैं वो इन्वॉल्व थे उनको बचाने के लिए, तो फैक्ट ये है कि अब इमरान ख़ान को अब उनकी यानी हुकूमत गिराने के लिए जो बैरूनी हाथ इन्वॉल्व थे, और वो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका, तो उन्होंने तो खुलकर अमेरिका का नाम ले दिया कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, और अमेरिका ने पीडीएम की हुकूमत को मुसल्लत किया है, और इसे इम्पोर्टेड हुकूमत वो कहते थे। लेकिन अब हकीकत यह है कि इमरान ख़ान को बचाने के लिए तमाम जो गैर मुल्की जितने भी फैक्टर्स हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके अलाइज जो हैं वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं वो इमरान ख़ान को बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और उन्होंने बरमला इन ख्वाहिशात का इजहार भी किया है, और इस हवाले से उन्होंने एक्टिविटीज़ भी की हैं, जिसमें उन्होंने इमरान ख़ान को दोबारा से सियासत के अंदर इन करने के लिए और पीडीएम की जमातों के साथ एक साथ बिठाने की जो है एक बाकायदा तौर पर एक एफ़र्ट भी हुई, और इस एफ़र्ट के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनके लिए जो है वो नरम गोशा तैयार करने के लिए एक बाकायदा संजीदा कोशिशें हुई हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कार्ड है, आप ये कह सकते हैं कि इमरान ख़ान के पास, कि जिसे जो उन्हें अभी तक बचा रहा है। और अगर ये कार्ड उनके पास है तो हम ये जो इमरान ख़ान की डील की बातें हो रही हैं, इमरान ख़ान की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की बातें हो रही हैं, इन तमाम बातों को हम यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। अगर आर्मी चीफ से मुलाकात वाली बात को निकाल भी दें हम एक तरफ कि ये नहीं हुई मुलाकात जैसे कि कहा जा रहा है, तो दूसरी बात जो है कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है अमूमी तौर पर जो राब्ते हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान ख़ान के, ये कोई खारिजा इम्कान नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसे राब्ते जो हैं वो ऐन मुमकिन है। और जिस किस्म की ये बैरूनी ताकतों के राब्तों की बातें आ रही हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली इमरान ख़ान के ही राब्ते हो रहे हैं, और यही जो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान ख़ान अभी तक ना तो गिरफ़्तार हुए और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई भी केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सका है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि इमरान ख़ान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यकसर उनसे हाथ, उनकी तरफ से जो हाथ खींच लिया जाए। ये ज़रूर है कि ये जो केसेस हैं ये चलें, लेकिन जब रिलीफ देना होता है तो उसकी शक्ल बहुत ही गैर महसूस अंदाज से आपके सामने आती है। मसलन पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर जब भी डील होती है तो तमाम केसेस जितने भी बड़े शद्दोमत से चलाए जाते हैं, बहुत पैसा उनके ऊपर ख़र्च किया जाता है, बड़ी बड़ी दूर जो इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है भेजी जाती हैं, लेकिन हमें पता ही चलता है, आपके सामने ही होगा कि जब SCS केस और दूसरे जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस थे, कहाँ तक
जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं भेजी गई। पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन टीमें गई, लेकिन जब ये मामला जो है फिर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए टीमें कहाँ तक उन्होंने सफ़र किया और अरबों रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब वही शहबाज शरीफ जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, आज एक एक करके वो तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा का केस है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, और जिस केस के अंदर मरीम नवाज़ उनकी को अक्यूज़ थी, वो उनको भी सज़ा हुई थी, उसमें मरीम नवाज़ की बरियत हो चुकी है। और जब मरीम नवाज़ की बरियत हो गई है, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है, तो जब मरीम नवाज़ की बरियत हो गई है तो को अक्यूज़ की बरियत के बाद वो जो मेन अक्यूज़ पर्सन है उसका केस भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जिसके अंदर नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, अब जब उसके अंदर उनको रिलीव किसी ने देना है तो ये बड़ा आसान होता है पाकिस्तान के अंदर कि उसमें प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर तो बहरहाल हुकूमत का एक इख्तियार होता है, वो प्रोसिक्यूशन उसके मुताबिक ही फिर जो है वो एक्ट करती है। तो इमरान खान को भी जब रिलीफ देना होगा तो ये हम भी यहाँ बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि यही केसेस जो हैं इनके अंदर ये किस तरह से फिर इसके पुर्जे उड़ते हैं इन केसों के। और ये बहरहाल ये है कि अभी तो इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर एक यू टर्न आ जाए, लेकिन इन तमाम केसेस के अंदर इनको जो एक शद्दोमत से जिस शद्दोमत से चलाया जा रहा है उसकी संगीनी में हो सकता है तो कमी आ जाए, या अगर ऐसी बात है, अगर एस्टेब्लिशमेंट कुछ राज़ी हो गई है इमरान खान को अपने साथ रखने के लिए या किसी शक्ल में, तो ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान को अगरचे मौजूदा इलेक्शन के अंदर तो ना कोई स्पेस मिले, लेकिन मुस्तकबिल के लिए उन्हें एक इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पर आप संभाल कर रख सकते हैं। और जब हुकूमत आती है तो फिर हुकूमत ने जाना भी होता है। अगर आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आती है तो उस मुस्लिम लीग नून का एक मुतबादल जो है वो भी चाहिए होता है। तो ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी अपने ऑप्शंस जो हैं ना उन्हें महदूद करती है ना उन्हें यकसर ख़त्म करती है। तो इमरान खान के साथ जैसे मैंने बताया कि एक उनकी स्ट्रीट पावर है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी उनकी सपोर्ट उन्हें हासिल है। वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अगर चीज़ें जो हैं इसी तरह से चलती रहीं तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान के मामला जो हैं वो जुज़वी तौर पर ठीक हों और वो दोबारा खेल का हिस्सा जो है मुस्तक़बिल करीब में बन जाए। अब तक के लिए इतना ही।